ये है कि उसमें एक वरना आधा लीमू भी निचोड़ लिया करें तो इंशाअल्लाह फ़वाइद ज़्यादा हो जाएंगे। मुताला करते करते नींद आती है, इज्तिमा में बैठे बैठे नींद आती है, बेवक्त नींद चढ़ती है, तो इंशाअल्लाह बेवक्त की नींद से निजात मिल जाएगी। सबसे बेहतरीन इलाज है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजवीज़ फरमुदा इलाज है कि भूख के 3 हिस्से कर लिए जाए। बेहतरीन इलाज ये है, ख़ासकर मोटापे का। एक हिस्सा ग़िज़ा, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा के लिए। अगर खाने में ये तरीका अपना लिया जाए तो इंशाअल्लाह न कभी बदन मोटा होगा, न कभी गैस बादी पेट में गड़बड़ होगी, कब्ज़ वगैरह का अर्जा भी नहीं होगा। अगर इस फार्मूले के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक खाना खाने में हम कामयाब हो जाए। मगर हाय लज्जत खोर नफ्स की हिलाबाजियाँ, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में कि जब खाना सामने आ जाए फिर कंट्रोल नहीं होगा। यही मंजिल कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो पेट का कुफले मदीना लगाने की बजाय ज़्यादा खाने से पेट ख़राब होता है, अक्सर कब्ज़ हो जाती है। और मक़ूला है कि अल-क़ब्ज़ु उम्मुल अमराज़, यानी कब्ज़ बीमारियों की माँ है। बक़ौल अत्तिबा 80% अमराज़ पेट की ख़राबी से पैदा होते हैं। इनमें से अमराज़ की 12 किस्में हैं, फिर आगे उनकी डिटेल है। 12 जो मेन किस्में हैं, जैसे दिमागी अमराज़ हैं खाने की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से, आँखों की बीमारियाँ ज़्यादा खाने की वजह से, ज़ुबान और गले की बीमारियाँ, सीने और फेफड़े के अमराज़, फालिज और लकवा, जिस्म के निचले हिस्से का सुन्न हो जाना, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, दिमागी शरेयान फट जाना, मगज़ की नस फट जाना, नफ्सियाती अमराज़ यानी पागल हो जाना वगैरह, जिगर और पित्ते के अमराज़ और डिप्रेशन। ये 12 किस्म के अमराज़ ज़्यादा खाने की वजह से होते हैं। हज़रत सैयदना इब्न सालम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स गंदम की सूखी रोटी अदब के मुताबिक खा ले तो उसको मौत के सिवा कोई बीमारी नहीं आ सकती, यानी वो कभी बीमार ना हो। पूछा गया अदब क्या? फरमाया भूख लगने पर खाए और सैर होने से पहले हाथ खींच ले, यानी अभी भूख बाकी हो खाना छोड़ दे, भूख लगी हो खाना शुरू करे, कभी बीमार नहीं हो। और सुन्नत यही है कि जब तक भूख ना लगे उस वक्त तक ना खाया जाए। सिर्फ खाने की ख्वाहिश पर खा डालना या भूख ना होने के बावजूद, चूँकि टाइम हो चुका है खाने का, बस इसलिए टाइम की वजह से खा लेना, चूँकि सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम खाना है, ये टी टाइम है, ये टी ब्रेक है, ये फलां चीज़ का टाइम है, बस सिर्फ उस रूटीन के मुताबिक खाना, और ये ना देखना कि भूख है या नहीं है, इससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। ये मुफीद नहीं है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं ना, भूख की अलामत कैसे पता चला कि हमें भूख लगी हुई है? भूख की अलामत यह है, खाली रोटी हाथ में आ जाए तो बगैर सालन के दिल करे कि मैं इसी तरह खा जाऊं, ये भूख की अलामत है। अलगरज जो भी रोटी हाथ में लगे शौक से खा ले, और अगर नफ्स सिर्फ रोटी ही तलब करे या रोटी के साथ सालन की हाजत हो तो समझे कि अभी भूख सही नहीं लगी। अगर नफ्स कह रहा है ना साथ कुछ होना भी चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है भूख नहीं। क्योंकि भूख होती तो सूखी रोटी भी, ताज़ी नहीं, बासी रोटी भी बगैर सालन के बंदा खाना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं भूख। भूख से ज़्यादा खाना हराम है। ज़्यादा का मतलब यह है कि इतना खा लिया कि पेट ख़राब हो जाए या पेट ख़राब होने का गुमान है, मसलन दस्त आएंगे, तबीयत बद मज़ा हो जाएगी, तो इस तरह का खाना हराम है, गुनाह है। किसी को ज़्यादा खाता देखकर हकीर जानना या बदगुमानी करना कि ये बंदा ज़्यादा खा रहा है, हमने दर्स में सुना था कम खाना चाहिए, ये बंदा 4-4 रोटियाँ खा रहा है और इतना कुछ खा रहा है। क्योंकि अव्वल तो पेट भरकर खाना ये गुनाह नहीं, पहली बात ये। हाँ, गुनाह उस सूरत में जब बीमारी का गालिब गुमान हो कि मैं अब पेट ख़राब होना ही होना है, मैदा ख़राब हो गई होगा, उल्टी आ जाएगी और बहुत सारे मसाइल होंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हमारे सामने को ज़्यादा खा रहा है उसकी खुराक ही ज़्यादा हो। हर एक की खुराक भी बराबर नहीं होती। जी हाँ, जिस तरह हर बंदे की नींद बराबर नहीं होती, इसी तरह हर बंदे की खुराक भी अलग अलग है। नहीं, कोई 2 घंटे आराम कर ले तो सारा दिन एक्टिव रहता है, कोई 10 घंटे सोता रहता है फिर भी सुस्त का सुस्ती रहता है। तो इसी तरह खुराक में भी, यानी किसी का सिर्फ 1 रोटी में पेट भर जाता है और कोई 4-5 रोटियां खा के भी उस सैर नहीं होता। अब 5 रोटियों वाला अगर 3 रोटियां खाए तो यकीनन उसने भूख से कम खाया है,
और अगर एक रोटी वाले के मुकाबले में कुर्बानी देने में वो बढ़ गया है, एक रोटी खाने वाले ने 2 खा ली तो उसने बहुत ज़्यादा खा लिया, और जो 5 खाने का आदी है उसने अगर 3 खा ली तो उसने बहुत कम खाया, 2.5 खा ली तो उसने आधा खाना खाया, भूख से कम खाया। दोबारा दूसरों की टो में पड़ने की बजाय अपने अमाल की जांच पड़ताल करने ही में दुनिया और आखिरत का भला है, कि जब किसी की तरफ एक उंगली करेंगे ना तो बाकी 3 का रुख अपनी तरफ होता है। इसलिए जो हम ये सुन रहे हैं इसको अपने ऊपर नाफिज करना है, दूसरों को नहीं चेक करना है। फलां तो इतना खा रहा है, फलां इतना खा रहा है, तो इसके खाने के तो ये नुकसानात हैं, यह हमने सारा अपने लिए करना है। तो दूसरों पे तनकीद करने के बजाय अपने आप को देखना चाहिए। बिस्यार खोर यानी ज़्यादा खाने वाले मुअय्यन शख्स पर बिला इजाज़त शरई मलामत करके उसका दिल दुखाना कबीरा गुनाह है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बाज़ औक़ात ज़्यादा खाने में मजबूरी भी होती है। मसलन जुअल बकर नामी एक बीमारी है, मरीज़ को इतनी भूख लगती है, सख्त भूख लगती है कि कितना ही खा ले मगर भूख का एहसास नहीं जाता, नफ्स नहीं चाहता, फिर भी बार बार खाना पड़ता है। इसी तरह मैदे में अल्सर हो तो जैसे ही खाली पेट होगा उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, अब उसे भी खाना पड़ता है, कुछ ना कुछ वो खाता रहता है। बहरहाल अगर कोई ज़्यादा खाता हो तो उसके बारे में भी अच्छा गुमान करना ज़रूरी है कि कम खाना मुस्तहब है, जबकि मुसलमान पर बदगुमानी करना ये गुनाह है, हराम है। अल्लाह पाक हमें सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।